सिवान में भाई की हत्या के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए जेल से बाहर निकला भाई, हथकड़ी लगे हाथ से उठाई भाई की अर्थी। देखने वाले भी रो पड़े। अंतिम संस्कार करके फिर चला गया जेल। मर्डर केस में जेल में बंद है भाई। जी हां, बिहार के सिवान से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, उनकी आंखें नम हो गई। बता दें कि सिवान जिले के महाराजगंज शहर का अति व्यस्त बाजार काजी बाजार, जहां बराबर लोगों की भीड़ लगी रहती है। गुरुवार की करीब रात्रि 8 बजे पुरानी रंजिश में एक पटीदार ने दूसरे पटीदार को दुकान पर बैठे 2 भाइयों पर हमला कर दिया, जिससे एक भाई की मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुरानी बाजार निवासी स्वर्गीय कन्हैया पटवा के पुत्र रिश्ते पटवा और विकास पटवा अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी उसके पटीदारों ने अपने हाथ में हथियार लेकर दोनों भाइयों पर दानव की तरह हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई दुकान में बुरी तरह जख्मी हो गए। अभी अगल बगल के दुकानदार कुछ समझ पाते कि उसके पहले सभी हमलावर वहां से भाग गए। अगल बगल के दुकानदारों ने दोनों भाइयों को महाराजगंज पीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों की स्थिति नाजुक देखते हुए सिवान रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रितेश पटवा की मौत हो गई। वहीं विकास पटवा को सिवान से गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत से युवक जूझ रहा है। रितेश पटवा की मौत के बाद प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। बता दें कि 2023 में मृतक रितेश पटवा के पटीदार धर्मेंद्र पटवा के परिवार से बहारन फेंकने के लिए विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र पटवा की मौत हो गई थी, जिसमें मुन्ना पटवा, अभिषेक पटवा, विकास पटवा, रितेश पटवा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। चारों भाइयों को जेल हो गई थी। 2024 में रितेश पटवा और विकास पटवा जमानत पर बाहर निकल गए थे। वहीं मुन्ना पटवा और अभिषेक पटवा अभी भी जेल में है। रितेश और विकास पटवा जब जमानत पर घर आए तो धर्मेंद्र का परिवार झगड़ा करने पर उतारू हो गए थे। जब वे दोनों भाई दुकान खोलने गए तो वहां भी पहुंचकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर दुकान खुलवाया था। उनके डर से अपना निजी घर रहने के बावजूद दोनों भाई अपनी विधवा मां के साथ चेतनापुरी में किराए के मकान में रहते थे। वहीं अब हत्या के बाद अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित के घर पर कोई पुरुष व्यक्ति नहीं था, जिसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया कर कुछ घंटे के लिए मृतक रितेश पटवा के भाई मुन्ना पटवा को हाथ में हथकड़ी लगाकर पुलिस की निगरानी में घर लाया गया, जिसके बाद मुन्ना पटवा के द्वारा हाथों में हथकड़ी पहने ही अपने भाई रितेश पटवा का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अंतिम संस्कार के बाद फिर मुन्ना पटवा जेल चला गया। जैसे ही मुन्ना पटवा घर पहुंचा था, मृतक की मां और रिश्तेदार खूब रोते बिलखते नजर आए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक भाई अपने भाई के अंतिम संस्कार करने जेल से हाथों में हथकड़ी लगाए पुलिस कस्टडी में पहुंचा हुआ है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है।